Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, Sadguru, and Saint of the societies. I am Harish Arora. Today, I will talk on importance of numerology in our life. किस प्रकार अंक गणित हमारे जीवन में कैसे कैसे कार्य करता है, क्या महत्व है अंक गणित का हमारे जीवन में। जी हाँ, अंकों की भाषा हमें क्या बताती है, समझाती है, इसी बारे में और इसके साथ साथ लोशो ग्रिड के बारे में और इस वैदिक अंक गणित के बारे में, इन दोनों का क्या संबंध है, इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। आई बिलीव इन नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, नो रिप्लेसमेंट। क्योंकि भक्ति के मार्ग में ये तीनों बातें निषेध हैं। मैं सिर्फ अपने ज्ञान, अपनी समझ के बारे में, अपनी रिसर्च के बारे में ही बात करूँगा। जी हाँ, तो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को समझाया कि तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, कर्म करने का अधिकार है, तुम उसके अधिकारी हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों से फल का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान ईश्वर। तो बात वही आती है कि ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज सीन विद द आइज बट फील विद द सोल। आंखों से कई बार नहीं देखा जा सकता, लेकिन आत्मा उसे फील कर लेती है, उसे एक्सपीरियंस कर लेती है, उसे मान लेती है, उसे समझ लेती है। ये ज्ञान की परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में ही दी हुई हैं। किस प्रकार से हम अपने शास्त्रों से ये सीखते हैं कि हमें किस दिशा की ओर जाना है और आगे क्या करना है। चलो अब हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। किस प्रकार से अंक गणित हमें ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष में हेल्प करता है, हमें ज्योमोलॉजी में हेल्प करता है, हमें वास्तु में हेल्प करता है, हमें पर्सनल वास्तु में हेल्प करता है और हमें रिलेशन विद कलर एंड बॉडी ऐसे में हेल्प करता है। तो क्या और किस प्रकार से अंक ज्योतिष हमें समझाता है कि चाहे हम वैदिक ज्योतिष में जाएं, चाहे हम ज्योमोलॉजी, कौन सा रत्न धारण करना है उसके बारे में बात करें, चाहे हम वास्तु के बारे में बात करें रिलेटेड टू लोशो ग्रिड, चाहे हम पर्सनल वास्तु के बारे में बात करें दैट इज़ बेस्ड ऑन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर, चाहे हम कलर कितने बॉडी में कम है, कितने कलर होते हैं, सभी जानते हैं 7 कलर होते हैं, कौन से बॉडी में कलर कम है वो सब नंबर से ही पता लगता है। किस प्रकार से नंबर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जी हाँ, मैं अपनी कैलकुलेशन में कौन कौन से नंबर लेता हूँ, क्या क्या पर्टिकुलर्स लेता हूँ, उसकी चर्चा मैं यहाँ आप करने जा रहा हूँ। मैं अपनी कैलकुलेशन में नेम एंड फादर्स नेम विद न्यूमेरिकल वैल्यू आई कंसिडर, डेट ऑफ बर्थ आई कंसिडर, एंड इन एडिशन टू दैट I consider the mobile number
which is being used for the last 6 months. क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है, अंकों की वाइब्रेशन जो है, वो इन 3 चीज़ों से ही हम चेक करते हैं। क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, किस प्रकार से उनमें जो अंक हैं वो कैसे वाइब्रेट करते हैं, कैसे हमारे जीवन में एक नई दिशा को मोड़ दे देते हैं। तो मैं ये 3 चीज़ें ही लेता हूँ। आई रिपीट, नेम एंड फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर विच हैज़ already been used for the last 6 months at least. इनकी जो नंबरिंग आती है, इनके जो अंक आते हैं, उनकी कैलकुलेशन हमारे जीवन को महत्वपूर्ण परिणाम देती है, महत्वपूर्ण दिशा को चेंज करती है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा मैंने फील किया है। फर्दर जो अंक ज्योतिष है, इसमें हम वीक प्लेनेट कौन सा है हमारी स्टार्स में, और किस प्रकार से हम समटाइम्स वी कैन सी द रिजल्ट बाय adapting this method also. जी हाँ, मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने जितनी चीज़ें बनाई हैं उन सब का उपयोग है। चलो हम पहले सबसे जीरो की ही बात कर लेते हैं। मैं मानता हूँ जीरो जिसके पहले लग जाती है उसकी वैल्यू कम नहीं करती, और जिसके आगे लग जाती है उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ा देती है। क्या जीरो की वैल्यू नहीं है? जो जो चीज़ें ईश्वर ने हमें दी हैं उपयोग करने के लिए, समझाने के लिए, उस हर एक की वैल्यू है, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो। क्योंकि ये दिस ज्ञान इज़ बेस्ड ऑन द वेदास एंड वी शुड नॉट इग्नोर इट, नॉट अवॉइड इट. It is my understanding, these are my views, and I mean what I am saying. तो बात यही आती है जब हम अंक गणित की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, रत्न चुनने की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं, पर्सनल वास्तु की बात करते हैं, कलर एंड बॉडी का रिलेशन देखते हैं, तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं हमारे अंक ज्योतिष काम आता है। और अंक ज्योतिष में नेम एंड फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें हैं जहाँ से हमें अंकों द्वारा हम अपने आप को या तो एक्सप्रेस करते हैं, या हम जाने जाते हैं, या हम पहचाने जाते हैं। जब हम इन तीनों चीज़ों को मिला लेते हैं तो रिज़ल्ट 100% आते हैं, विद कॉन्फिडेंस 100% रिज़ल्ट आते हैं। तो इस प्रकार की बाकी रही लोशो ग्रिड की बात। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट लोशो ग्रिड दैट इज़ बेस्ड ऑन 4000 ईयर ओल्ड चाइनीज़ कह लें, ऐसा मानते हैं, ऐसा सुनने में भी आता है, ऐसा हर जगह लिखा भी हुआ है। लेकिन ये निश्चित रूप से हमारा महालक्ष्मी मंत्र है, उसको किस प्रकार से हम अपने जीवन में धारण करके, टू अंडरस्टैंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द नंबर्स 1 to 9 plus 0, how they are giving and correlated with our वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा। आई एग्री, लोशो ग्रिड इज़ ए मार्वलस मेथड टू फोरकास्ट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन ऑल द केसेस। आई एग्री टू इट, लेकिन विद सम कंडीशंस
आई डू नॉट टेक सेंचुरी नंबर्स। मेरा ये मानना है कि 100 साल तक 1 और 9 सूरज और मंगल हर एक के एक जैसे नहीं हो सकते। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटीज एट ऑल। तो थोड़ी सी चेंजेस, मैं लोशो ग्रिड को कैसे देखता हूँ, मैंने लोशो ग्रिड से क्या समझा है, मैंने लोशो ग्रिड से क्या ज्ञान प्राप्त किया है, विद माय ओन रिसर्च मैं उसको अगली वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आज का वास्तु टिप जो हर हफ्ते में बताता हूँ वो कुछ इस प्रकार है कि 8 दिशाओं में ईशान अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा है। तो ईशान कोण की रक्षा बड़ी सावधानी से हमने करनी है। ईशान कोण में वास्तु संबंधी त्रुटियां हों और बाकी सब दिशाएं वास्तु संबंधी विशेषताएं भी हों तो निश्चित रूप से हम उसमें से रिजल्ट नहीं पा सकते। चाहे वो कारखाना कितना भी बड़ा हो, चाहे वो फैक्ट्री कितनी भी बड़ी हो, सिर्फ वो खर्चे ही निकाल पाएंगे। जहाँ तक हम प्रॉफिट की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, जहाँ तक हम एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो हमें सबसे पहले ईशान कोण को ठीक करना होगा। ईशान कोण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ऐसा वास्तु का विधान भी है, ऐसा शास्त्रों में लिखा भी हुआ है। तो आज की चर्चा यहीं तक। आगे जैसे मैंने बताया कि लोशो ग्रिड की इम्पोर्टेंस मैं मानता हूँ। लोशो ग्रिड का गणित क्या है, उसको अंक गणित से, एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से, पर्सनल वास्तु से किस प्रकार मैं जोड़ता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, उसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स ए लॉट।